2025 से कुछ भी ले लेते हैं जनवरी। हम 1 फरवरी की बात करते हैं, बाकी किसी का नहीं, 1 फरवरी समझते हैं, ठीक है। 1 फरवरी को अगर मान लो कि रविवार था, ठीक है ना, 1 फरवरी को रविवार था, तो आप समझिए अगर 1 फरवरी को रविवार था तो फिर कितने फरवरी को रविवार होगा, तो जो डेट है उसमें 7 ऐड करिए, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, फिर 8 को हो जाएगा रविवार, फिर इसमें भी 7 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 15 को हो जाएगा रविवार। अब इसमें भी वापस फिर 7 ऐड करते रहिए, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 को भी हो जाएगा एक रविवार। अब इसमें फिर 7 ऐड करते हैं तो 29 हो जाएगा, लेकिन ये मंथ कितने डे का है, 28 दिन का। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि अगर 28 दिन का मंथ अगर है, कितने दिन का, 28 दिन का, तो कोई भी दिन, अभी देखो रविवार कितनी बार आया, 8 को, 15 को, 22 को, क्योंकि जैसे ही 5वां आ रहा था मंथ कितना 29 का होता तो हो जाता, लेकिन 29 का है नहीं। अब 29 का नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि 28 दिन वाले मंथ में एक भी दिन 5 बार रिपीट नहीं होगा। एक बार रविवार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। अगली बार, अब दूसरी केस, अगर मंथ कितने दिन, मतलब इस वाले 28 वाले मंथ में एक भी दिन 4 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, और 4 बार रिपीट होगा बस ये, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 29 में। 29 डे का अगर कोई मंथ है, जैसे फरवरी ही है, तो उसमें एक दिन ऐसा होगा, एक ही दिन ऐसा होगा जो क्या होगा, 5 बार रिपीट होगा। वो भी वो दिन जो 1 तारीख को होगा, वही दिन उस मंथ में 5 बार रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 तारीख को रविवार था, तो 8 को, 15 को, 22 को और 29 को भी रविवार होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 बार आपका रिपीट होगा ये दिन रविवार। उसमें मतलब ये है कि फरवरी माह अगर लीप ईयर है तो फरवरी महीना जो होगा उसमें 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये हमने सोचा तो माइंड में हमारी एक चीज तो आ गई कि भाई 28 दिन में एक भी दिन 4 बार से ज्यादा नहीं आने वाला है। 29 दिन का जैसे ही होगा, एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार आएगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर 30 दिन का DOE होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 बार रिपीट होने वाला 0 दिन है, 0, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई भी दिन 5 बार रिपीट हो, ठीक है ना। अब इसमें एक दिन ऐसा होगा जो कि 5 बार रिपीट होगा, एक दिन ऐसा होगा। इसमें 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार रिपीट होंगे, अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। और इसमें 3 दिन ऐसे होंगे जो उस मंथ में 5 बार रिपीट होंगे। आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं, चलिए ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे तो हमने देख लिया, क्योंकि देखो ये 29 को जो भी दिन फर्स्ट, जैसे जनवरी को मतलब 1 तारीख को हमारा रविवार है, तो 29 को भी रविवार होगा, ठीक है ना, 29 को भी रविवार होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो मंथ है, ये जो मंथ है कितने कितने दिन का है, 30 दिन का है। तो 30 दिन का है तो देखिए अगर 1 तारीख को रविवार है तो 29 को भी क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। लेकिन जो 2 तारीख को होगा, यहाँ पे 2 तारीख, 2 फरवरी को, मतलब कि 30 को भी, मतलब 29 के बाद 30 को भी, 30 को अगर रविवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा इस दिन 30 को। तो इसमें 2 दिन ऐसे हो जाएंगे जो 5 बार रिपीट होगा, ठीक है ना, 5 बार आएगा इस महीने में। अगर 31 डे का जो मंथ है उसमें कोई भी दिन नहीं बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 3 ऐसे दिन होंगे, 3 ऐसे दिन होंगे जो कि 5 बार अपने आप को दोहराएंगे, ठीक है ना। और वो कौन सा दिन होता है, वो दिन होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डेट वाला, फर्स्ट डेट वाला, सेकेंड और थर्ड डेट वाला। और किस मंथ में, 31 वाले मंथ में यही 3 डेट वाले दिन जो है इस वाले मंथ में 3 बार अपने आप को रिपीट या फिर दोहराते हैं, ये आपको जान लेना है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसमें पूछ मतलब कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 तारीख को अगर मान लीजिए कि रविवार है तो 29 तारीख को क्या आएगा,
रविवार। तो मान लीजिए कि 2 तारीख को अगर क्या है, सोमवार, ठीक है, तो फिर आप देखिए अगर 2 तारीख हो तो 9 तारीख को भी आपको क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है, ये होगा। फिर कितना हो जाएगा, 16 तारीख को भी हो जाएगा आपका सोमवार, और फिर कितने तारीख का हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 23 को भी हो जाएगा, फिर 30 को हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 तारीख वाले में, 30 दिन वाले मंथ में आपको 2 मंथ, अरे सॉरी, 2 दिन रिपीट करेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे कि किसी भी मंथ के 1 जनवरी के, या सॉरी, फर्स्ट सोमवार को, फर्स्ट सोमवार के कुछ दिन बाद का कौन सा दिन होगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि यदि, चलिए मैं ये आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको बदलते हैं। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया कि किसी भी एक मंथ में कितने दिन रिपीट करते हैं, ये आपको जानने के लिए बता दिया, क्योंकि आपको ध्यान देना है 28 डे वाले मंथ में, मतलब बिना लीप ईयर का साधारण वर्ष वाला अगर मंथ है फरवरी, तो उसमें एक भी दिन 5 दिनों का नहीं होगा। 29 डे का अगर फरवरी है तो उसमें जो आपका एक दिन है जो फर्स्ट डेट को आया है, वही दिन 5 बार रिपीट होगा, बाकी एक भी नहीं होगा। चलो 30 में 2 दिन, जो फर्स्ट और सेकेंड डेट को जो दिन थे वही दिन अपने आप को 5 बार रिपीट करेंगे। और 31 वाले मंथ में 1, 2 और 3 तारीख को जो भी दिन होगा वही दिन पूरे मंथ में अपने आप को 5 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुछ अलग अलग क्या मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए जैसे हमको देखना है, अगर मैंने बोला कि यदि सेकेंड जनवरी 2025 को रविवार था, ठीक है ना, रविवार था, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला कि यदि 2 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, रविवार, तो 5 मार्च दो, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ऐसे आप समझ सकते हैं, 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको। अब क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन जब पूछ सकता है तो आपको सोचने की जो टेक्निक है, क्योंकि आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो आप किस तरीके से सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज फॉर्मूले से सॉल्व नहीं की जा सकती, क्योंकि आप सोचते किस तरीके से हैं वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं है ना, पहली 2 चीजें समझो। ये बोल रहा है कि यदि, ठीक है ना, कंडीशन दे दिया कि यदि 2 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, रविवार, तो बताइए कि 5 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, ऐसा इसने बोल दिया। तो सबसे पहली बात तो आप रियल वाला पहले फाइंड कीजिए कि रियल में 2 जनवरी को, हाँ 2 जनवरी को कौन सा दिन था। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कैसे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने आपको बता दिया था कि आपको ईयर के किसी भी डेट को कौन सा दिन था ये फाइंड करने के लिए, तो वो जब आप फाइंड करेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 2 जनवरी, तो हमने आपको बताया था पहले इसके अकॉर्डिंग पहले ये फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ये भी फाइंड करेंगे। कैसे, आप देखिए, जैसे यहाँ पे 2 जनवरी, तो पहले हम डेट लिखेंगे जो है 2, ठीक है ना। उसके बाद उस मंथ का कोड लिखेंगे, और मंथ में हमने आपको बोला था कि लीप ईयर है कि नहीं है वो आप एक बार देख लीजिएगा। 25 है तो लीप ईयर का कोई सवाल नहीं है। तो ये आपका मंथ का कोड हो जाएगा, जनवरी मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इस लास्ट के 2 अंक ले लीजिए ईयर का, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 6 जा 24, मतलब 6 आ गया आपका, ठीक है। इसका एडिशन करिए तो 2 + 1 3, और 3 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 + 6 हो जाएगा 14।
ठीक है, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया 34। 34 को आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 34, सॉरी 7 4 जा 28, सॉरी माइनस करिए, 14 माइनस 8 करेंगे क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे रिमाइंडर जो भी आता है, मैंने आपको वहां पे टाइम लाइन एक बताया था 18 से 1899, 1900 से 1999, 2000 से 2099 तक, तो ये लास्ट वाले में आ रहा है, तो आपको रिमाइंडर में से कितना माइनस करना होगा 1, मतलब 5। अब आपको टाइम लाइन के हिसाब से, अब देखिए 5 किसके लिए है, तो ये है तुम्हारा इसके थर्सडे के लिए। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, वो देखिए संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे 5 और फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 और 0, ये दो भी है तो आप कर लेना। तो अपने हमारा रिमाइंडर कितना आया था 6, 6 में से हमने 1 माइनस किया तो 5 आ गया। 5 से क्या पता चलेगा कि उस दिन एक्चुअल में कौन सा दिन था, ये बोल रहा है कि रविवार, ध्यान से सुनिए, ये बोल रहा है कि 2 जनवरी 2025 को क्या रविवार था, तो 5 मार्च 2025 को क्या होगा ये पूछा है। लेकिन रियल में कौन सा दिन था, आपने पता किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बोल रहा है। इस दिन तो अपना दिन कौन सा था, 5 आ रहा है तो यहाँ पे हो गया आपका थर्सडे, मतलब आपका गुरुवार था, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ गुरुवार, ठीक है, ये हो गया गुरुवार, ठीक है। और ये भाई क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रविवार था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि ये रविवार था, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये गुरुवार था लेकिन ये बोल रहे हैं कि रविवार, तो एक चीज आपको ध्यान देना है, एक चीज आपको मतलब माइंड में फिक्स रखना है कि इस ये जो दिन, ये जो रियल में क्या आ रहा है कि उस दिन कौन सा दिन था, वो 2 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, ये बोले कि रविवार। तो कितना आगे का उसने बोला है, तो जैसे मान लो कि ये 2 जनवरी है, फिर इस दिन क्या होगा फ्राइडे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 जनवरी को क्या हो जाएगा सैटरडे, और 5 जनवरी को क्या हो जाएगा संडे, ठीक है ना, मतलब रविवार। तो इसने कितने दिन आगे का लिया ये देखो, 1 2 3, अगर इसको जो भी आया है उसमें हमने कितने ऐड करके हमने उस दिन को ले लिया, 3 ऐड किया, मतलब 3 दिन आगे का लिया, ठीक है ना, इसको समझो। अब हम इसको ध्यान में रखेंगे, अब इसका भी, इसका रियल फाइंड करेंगे कि 5 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, और उसमें हम 3 ऐड करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब जितना जो भी दिन आएगा उसमें 3 ऐड करके उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 5 प्लस 25 हमने ईयर ले लिया, और मार्च है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और इसको डिवाइड करो 6 हो जाएगा, एडिशन कर लेते हैं, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और ये 2 है तो 3 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28 आ गया, रिमाइंडर आपका 2। 2 आया ना, इसमें से आप 1 माइनस कीजिए, 2 आ गया, आप 1 माइनस करिए रूल के हिसाब से, तो 1, 1 स्टैंड फॉर संडे, 1 स्टैंड फॉर संडे, ठीक है ना। इसके हिसाब से 5 को क्या आ रहा है रविवार, ठीक है ना, 5 को रविवार आ रहा है। अब ध्यान से देखिए इसने कितने दिन आगे का लिया है, तो रियल में क्या था गुरुवार, इसने बोला था रविवार, रियल में क्या है रविवार, ठीक है ना। अब जितने दिन इसने आगे लिया था आप भी उतने दिन आगे पढ़ो, मतलब 6 7 और 8वां आपको पकड़ना है, ठीक है ना। तो 5 को रविवार है, 6 को क्या हो जाएगा सोमवार, ठीक है ना, और उसके बाद मंगलवार, और उसके बाद बुधवार, ठीक है ना। मतलब कि आपको यहां पे समझना है कि 5 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, बुधवार था। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि यदि अगर ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए कि यदि इस दिन को ये, इस डेट को ये दिन था तो उसी मंथ के या फिर आगे वाले मंथ के या उसी ईयर के कौन सा दिन होगा, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि सेकेंड जनवरी को वही दिन था या नहीं था, लेकिन इसने कंडीशन दिया कि यदि था
तो आप बताइए कि इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, इससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा जब आप इसको करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत इजी है, बहुत अच्छा भी लगेगा। आपको एक चीज की बात बताऊं, जब आप पढ़ने और ये सब चीज को करो, तो एक बार पढ़ने के बाद में बहुत वीडियो मत देखो, आप बस एक बार समझो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कितना ज्यादा कर लेते हो ना, तब दिमाग लगेगा आपको समझ रहे हैं। तो वीडियो से आपको लगता है ना, हाँ बस बस मेरे को तो आ रहा है, समझ रहा है, लेकिन आप कितना तेजी से, और रैंडमली आप कोई भी डेट सेलेक्ट करो, उसको सॉल्व करो, और फिर देखो हाँ ये मेरा सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कुछ चीजें मैं फिर से आपको एक रिपीट करवा देता हूं, उसको आप देख लीजिए। रिपीट करवाने की बस बात इतनी है कि आपको कोड याद रखना है 144 025 036 146। क्या रखना है? 144 025 036 146। क्या रखना है? 144 025 036 146। ये कोड मंथ कोड है और साधारण वर्ष के लिए है, अधिवर्ष के लिए नहीं है। अधिवर्ष के लिए 0 3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। और आपको डे का जो कोड है, दिन का जो कोड है 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ये सैटरडे के लिए, और संडे से स्टार्ट करते हैं, शनिवार तक जाते हैं, और इस तरीके से ये कोड। और ये कैलेंडर के किसी भी ईयर का क्वेश्चंस आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, और ऐसे 2 3 क्वेश्चन खुद करिए। जैसे कि किसी कोई डेट लीजिए और उसका मान लीजिए कि उस दिन ये दिन था कोई भी, और फिर खुद से ही आप 1 2 महीने बढ़ा के बोले कि इस दिन कौन सा दिन होगा, और जो मैंने अभी सबसे लास्ट में बताया उसको सॉल्व करके उसमें फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये प्रैक्टिस आप इतने अच्छे से कीजिए, फिर कैलेंडर के क्वेश्चंस को आप एक भी स्किप नहीं कर सकते। और जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कैलेंडर वाला क्वेश्चन आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत आसान है, लेकिन आप नहीं समझे रहेंगे तो प्रॉब्लम एक्चुअल में होगी। ठीक है, चलिए, तो अगले वाले हम जब क्लास में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म किया जाएगा। जैसे ये कैलेंडर फिनिश, इसमें आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।